राजस्थान के हनुमानगढ़ में बवाल मचा हुआ है। क्यों बवाल मचा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। देखिए जबरदस्त हंगामा जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, आगजनी की गई। ये तस्वीरें जरा देखिए। ऐसा कुछ हुआ वहां पर कि कई गाड़ियां जो हैं आग के हवाले कर दी गई। पुलिस को वहां पर पूरी तरीके से इलाके को अपने कब्जे में लेना पड़ा। ये जरा तस्वीरें देखिए। कई गाड़ियां जो हैं एकाएक वहां पर फूंक दी गई और फिलहाल वहां पर इंटरनेट सेवा भी जो है बंद कर दी गई है। लेकिन आखिरकार ये जो बवाल है, ये जो तस्वीरें हैं, ये हुई क्यों है, क्या ऐसा वहां पर हुआ, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार इन तस्वीरों को जरा आप देख लीजिए, कितना ज्यादा नुकसान जो है यहां पर हुआ है। जिसके जो हाथ लग रहा था उस गाड़ी को जो है आग लगा दी गई। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है उनको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। हनुमानगढ़ में बवाल, किसानों ने 16 गाड़ियां फूंकी, लाठीचार्ज, आंसू गैस से मचा हड़कंप, कांग्रेस विधायक भी घायल हो गए। तो ऐसा यहां पर हुआ क्या है, क्यों ये स्थिति बनी है, उसको सिलसिलेवार तरीके से आप जानिए। दरअसल हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा गांव में बुधवार शाम को अनाज आधारित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो जाती है। यहां पर यानी कि एक प्लांट को लेकर जो है विरोध शुरू होता है और उसके बाद जो है पुलिस और जो लोग हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की निर्माणाधीन फैक्ट्री की 4 दीवारी तोड़ दी। जो यहां पर प्लांट बन रहा था उसकी 4 दीवारी को इन लोगों ने तोड़ दिया गया। ये नाम ध्यान रखिएगा, ड्यून इथेनॉल, इनकी जो फैक्ट्री थी यहां पर, इसकी 4 दीवारी तोड़ दी गई। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। हंगामा इतना बढ़ गया कि किसानों ने पुलिस और प्रशासन की करीब 16 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। मौके पर मौजूद कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी लाठीचार्ज में घायल हो गए। उन्हें हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें जख्मी हुए हैं, यानी कि जो विधायक वहां पर मौजूद थे वो भी घायल हुए हैं। विधायक अभिमन्यु पुनिया के भी घायल होने की जानकारी यहां पर मिली। आगे बढ़ते हुए अब समझते हैं कि और क्या कुछ हुआ वहां पर। पूरा मामला जरा आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके जहन में सवाल होगा कि भाई ये बवाल हुआ है तो क्यों हुआ है। दरअसल चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है ये ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। राठीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट लगा रही है। कंपनी का दावा है कि यह प्लांट केंद्र सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जो कि अब चल भी रहा है, जिसको आप E20 E30 के नाम से जान रहे हैं, प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 2022 से कंपनी का एनवायरमेंट क्लियरेंस का आवेदन अभी तक पेंडिंग पड़ा है। बिना पर्यावरण मंजूरी के निर्माण कार्य जारी होने से इलाके के किसान लंबे समय से विरोध कर रहे थे। बुधवार दोपहर किसानों ने टिब्बी SDM ऑफिस के सामने बड़ी सभा की। शाम करीब 4 बजे सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर फैक्ट्री साइट की ओर कूच कर गए। देखते देखते दीवार तोड़ दी गई और पुलिस से यहां पर जो है झड़प भी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है यहां पर स्थिति बिगड़ती चली गई। इस दौरान राजनीति भी जो है इस पूरे मामले को लेकर लगातार देखने को मिल रही है। घटना के बाद श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और करणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने हजारों कार्यकर्ताओं को राठीखेड़ा कूच करने का ऐलान कर दिया है। कुन्नर ने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई चाहे सड़क पर हो या विधानसभा में, कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने राठीखेड़ा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। अब यहां पर यह समझ लीजिए कि प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि एहतियात बरतने की जरूरत है। यहां पर बवाल के बाद टिब्बी कस्बे और आसपास के गांव में इंटरनेट सेवा जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इलाके में धारा 144 भी जो है वो लागू कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, सभी स्कूल, कॉलेज और दुकानें फिलहाल बंद रहेंगे वहां पर जब तक हालात काबू में नहीं आ जाते। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक कंपनी को पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलती और स्थानीय लोगों की सहमति नहीं मिलती, वो फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ कंपनी के डायरेक्टर जतिंदर अरोड़ा और रॉबिन जिंदल का कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल इलाके में जो है तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब ये जो तनाव हुआ है, जो नुकसान हुआ, ये जो वहां पर सब एक तरीके से बंदी हो गई है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्यों प्रशासन इसका आकलन पहले से नहीं कर पाया, ये जो बड़ा नुकसान हुआ है, कैसे जो भीड़ थी वहां पर उग्र हो गई, और इस पर क्या राजनीति सही है, क्या हिंसा को इस तरीके से सपोर्ट किया जाए, ये भी सवाल जो है यहां पर उठ रहा है। इस पर जो भी अपडेट है आपको मिलते रहेंगे। आप अमर उजाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।